उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। अभ्यर्थी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बन सके और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। चाहे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देने का मामला हो कि अगर आप प्राथमिक भर्ती नहीं देंगे तो हम भी आपको वोट नहीं देने जा रहे हैं, या फिर दिनांक 28 फरवरी 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देना हो और उनसे नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में उनके ही वक्तव्य को याद कराना हो कि आप ही ने ये स्टेटमेंट दिया था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद से एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती आप लोग के लिए जारी की जाएगी। या फिर जमीनी स्तर पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयागराज के बालसन चौराहे पर संघर्ष करना हो, जिसको पुलिस प्रशासन का प्रयोग करते हुए पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई है और अभ्यर्थियों को पीटते हुए वहां से हटाया गया और कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है ताकि अभ्यर्थी अपने लिए रोजगार की मांग ना कर सकें। इन सबको देखते हुए अभी वर्तमान की पृष्ठभूमि क्या है? क्या इस वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो पाएगी? क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि प्राथमिक स्तर भर्ती के लिए अभी क्या कुछ पृष्ठभूमि बन रही है। RTI के तहत इन बातों का खुलासा हुआ है कि किस राज्य में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं और ये भारत सरकार के द्वारा RTI के जवाब के तहत ये सूचना दी गई है, तो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया दिनांक 27 जुलाई 2020 को। सब्जेक्ट आप देखिए, इंफॉर्मेशन सॉट अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। स्टेट वाइज डेटा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्टेट्स के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा वैकेंट पोस्ट और गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर्स। पहला वाला जो कॉलम है वो प्राइमरी शिक्षकों के लिए है, दूसरा वाला आप देखिए क्लास 9th 10th के लिए है और जो अंतिम वाला कॉलम आप देख पा रहे होंगे वो सीनियर सेकेंडरी यानी 11-12 के टीचर्स की वैकेंट पोस्ट के लिए है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो इस RTI के जवाब के तहत ये सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 1,73,795 पद रिक्त हैं। ये जो डेटा रिलीज किया गया था ये 27 जुलाई 2020 के अनुसार बताया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डेट 27 जुलाई 2020। अब अगर 69,000 शिक्षकों की भर्ती जब कंप्लीट हो चुकी है तो अगर मान लीजिए कि 69,000 अभ्यर्थियों को रोजगार दे भी दिया गया तो जो रिक्त पदें 1,73,795 बताई गई हैं उसमें से अगर 69 कम भी कर दिया जाए तब भी 1,04,000 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। ये सभी डेटा मैं आपको इस वजह से बता रहा था ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में वाकई में कितने पद अभी रिक्त हैं प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए। अब बात करते हैं कि क्या वाकई इस साल भर्ती आएगी या नहीं। देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को जब 28 फरवरी 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया और उनसे पूछा गया कि सर भर्ती कब तक आ रही है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने अपने कार्यकाल में 2 बड़े शिक्षकों की भर्ती जिनको जोड़ करके 1,37,000 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट करा दी है कि शायद सरकार की अब मंशा नहीं है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस वर्ष निकाली जाए। तो अभ्यर्थियों ने उनको ये रिमाइंड कराया कि ये जो आप भर्ती की बात कर रहे हैं 1,37,000, ये तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था उसी को आप 2 पार्ट में कंप्लीट किए हैं, तो आपके सरकार के द्वारा नई भर्ती कहाँ निकाली गई। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मुझसे बहस मत करिए, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से स्पष्ट यही हो रहा है कि सरकार इस मंशा के तहत नहीं है कि इस वर्ष प्राथमिक स्तर की कोई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। लेकिन आप पूरी तरीके से उम्मीद भी मत खोइए क्योंकि ये राजनीति है और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो शिक्षक भर्ती पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। क्योंकि अगर बड़ी वैकेंसीज़ की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर में ही लगभग 50,000 या फिर उससे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो सरकारें भी शिक्षक भर्ती को अपने लिए एक संजीवनी के रूप में ही देखती हैं। और एक कहावत आपने सुना होगा कि मरता क्या नहीं करता। अगले विधानसभा चुनाव तक जो कि 2022 में होने हैं, अगर इस वर्तमान सरकार को अगर ये लग जाए कि उनकी पृष्ठभूमि कमजोर हो रही है या फिर जमीन उनके पैरों से खिसक रही है तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी दे सकते हैं। इस वजह से क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था और दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी के द्वारा उत्तर प्रदेश का जब दौरा किया गया और उन्होंने खुली चुनौती जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को दी थी कि आप आकर के बहस कर सकते हैं, तो वहां पर कोई भी शिक्षा मंत्री या फिर
सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उपस्थित नहीं था उनके साथ डिबेट करने के संदर्भ में। और अभी हाल ही में दिनांक 28 फरवरी 2021 को मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किसानों को संबोधित किया गया और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुद्दों को उनके द्वारा उठाया गया है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। और उत्तर प्रदेश के युवा भी अब अपने लिए विकल्प की तलाश में है कि किस प्रकार से इस सरकार से मुक्ति पाया जाए, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ भर्तियां पेपरों में ही निकल रही हैं, जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जो भर्ती निकल भी रही है उसमें उतनी पारदर्शिता नहीं है जिस प्रकार से सरकार दावा करती है। अगर पूरे वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि एक लाइन में आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती होगी या नहीं। ये पूरी तरीके से उस बात पर निर्भर कर रही है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के क्या कुछ पृष्ठभूमि हो रही है। अगर सरकार को कहीं ये लगा कि हम आने वाला चुनाव हार सकते हैं तो वो ट्रम्प कार्ड खेलते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती आचार संहिता से पहले भी दे सकती है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उसको भी जारी रखें, ताकि जो कम से कम विपक्षी पार्टियां हैं, भले ही आज सपा बसपा को देख लीजिए, ये लगभग मृत अवस्था में जा चुकी हैं और किसी भी प्रकार से जमीनी स्तर पर सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर ये विपक्ष में है तो इनकी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर युवाओं की जो मांग है उसमें कम से कम सहभागिता दिखाएं, लेकिन इनकी भी निष्क्रियता बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। तो जो दिल्ली की सरकार के द्वारा यहाँ पर पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी की जा रही है, निश्चित तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वर्ष प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है या नहीं, आपके हिसाब से क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन विशेष रूप से मैं यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि भाषा का मर्यादा आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वर्तमान सरकार या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी या फिर किसी के खिलाफ शब्द आप लिख रहे हैं तो वो शब्द एक बार जांच जरूर लीजिएगा कि क्या उन शब्दों का प्रयोग हम लोग सोशल मीडिया पर कर सकते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।